स्वागत है आप सभी का फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है वैशाली लोधी और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम करंट अफेयर्स से कवर करेंगे वर्तमान में कौन क्या है। नवंबर 2022 की न्यू लिस्ट जारी हो चुकी है। नई लिस्ट में बहुत सारे बदलाव हुए हैं और इन सभी बदलाव के साथ में हम इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से और यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो दोस्तों हमारे देश की वर्तमान राष्ट्रपति जो है ये देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये हमारे देश की कौन से नंबर की राष्ट्रपति चुनी गई है, तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने हमारे देश के प्रीवियस प्रेसिडेंट जो हैं जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, इनका स्थान लेकर द्रौपदी मुर्मू देश की नई महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो दोस्तों देश के नए उपराष्ट्रपति जो हैं ये बन गए हैं जगदीप धनखड़। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और जगदीप धनखड़ जो है ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। आप सभी के लिए इनकी रैंक भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बच्चा जानता होगा। देश के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं इनका नाम है नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, तो ये देश के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो दोस्तों देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है और हाल फिलहाल इसमें बहुत ही ज्यादा बदलाव हुए हैं। जो मुख्य न्यायाधीश है, अभी 2 महीने पहले मुख्य न्यायाधीश कोई और बने थे 49वें नंबर के, और अब 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो है इनकी नियुक्ति भी अभी हाल ही में की गई है। तो इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश जो है ये बन गए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनसे पहले देश के 49वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन बने थे, तो ये बने थे उदय उमेश ललित। तो दोस्तों इनके बाद में अब 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश जो है ये बन गए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। इनकी नियुक्ति कब की गई है, तो 9 नवंबर 2022 को इनकी नियुक्ति हुई है और ये देश के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। दोस्तों जिस प्रकार से आप यहाँ पे करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, इसी प्रकार से अगर आप टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं या फिर डिटेल में करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को बाय कर सकते हैं। ये जो ई बुक है वार्षिकांक है, इसमें आपके लिए जनवरी 2022 से लेकर अब तक यानी आज तक का जो अपडेट है ये इस ई बुक में प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों इसमें आपके लिए 55 प्लस टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स दिए गए हैं और इसी के साथ में अगर आप पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी द्विवार्षिक करंट अफेयर्स की ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसमें आपके लिए जनवरी 2021 से लेकर नवंबर 2022 तक का जो करंट अफेयर है ये प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ में ही 60 प्लस आपके लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर और इसी के साथ में दोस्तों 1800 प्लस डिटेल एमसीक्यू जो है ये अलग से आपके लिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं। दोनों ई बुक की जो लिंक है ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि जो अभी एग्जाम हो रहे हैं हाल फिलहाल उनमें पिछले 1 साल से ज्यादा का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे द्विवार्षिकांक करंट अफेयर्स की जो ई बुक है इसके लिए ही प्रेफर करूंगी और दोनों ई बुक की जो लिंक है ये इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन बने हैं। तो दोस्तों अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इससे आपको एक पॉइंट याद रखना है कि जो महान्यायवादी होते हैं अटॉर्नी जनरल होते हैं ये हमारे देश के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। और ये कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं आर वेंकट रमणी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमने बात की अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसी सीरीज में हम यहाँ पर बात करेंगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की। तो देश के
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में? तो ये है तुषार मेहता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं ये देश के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं दोस्तों। और इसी के बाद में हमने यहाँ पर बात की है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि देश के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। और ये कौन है? तो ये बने हैं तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान समय में देश के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं आदर्श कुमार गोयल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान समय में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति जो है ये हमारे देश के वर्तमान यानी कि तत्कालीन उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये कौन है? तो ये हैं जगदीप धनखड़। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो जगदीप धनखड़ है ये ही राज्यसभा के सभापति और हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा के उपसभापति की यहाँ पर बात हो रही है। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर लगाएं। देश के राज्यसभा के उपसभापति जो हैं ये हैं हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान समय में राज्यसभा महासचिव कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा महासचिव वर्तमान समय में ये है प्रमोद चंद्र मोदी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान समय में राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो दोस्तों राज्यसभा में विपक्ष के नेता जो हैं ये है मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान समय में राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है? तो राज्यसभा की यहाँ पर बात हो रही है और इसमें सत्ता पक्ष के नेता जो है ये पीयूष गोयल हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान समय में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि यहाँ पर स्पीकर की बात हो रही है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है ये है ओम बिरला। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और जो ओम बिरला है ये कौन सी लोकसभा के अध्यक्ष हैं? तो आपको ये याद रखना है ये 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान समय में लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन है? तो दोस्तों लोकसभा में विपक्ष के नेता वर्तमान समय में ये है अधीर रंजन चौधरी। कौन है? अधीर रंजन चौधरी है लोकसभा में विपक्ष के नेता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान समय में लोकसभा महासचिव कौन है? तो लोकसभा महासचिव ये है उत्पल कुमार सिंह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वर्तमान समय में लोकसभा महासचिव कौन है? तो ये है उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? तो देश के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त जो है ये है राजीव कुमार। ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राजीव कुमार ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने सुशील चंद्रा का स्थान लिया है जो कि देश के 24वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और इसी के साथ में राजीव कुमार जो है ये देश के 25वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि CIC चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? तो दोस्तों चुनाव आयुक्त ये है अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। यहाँ पर जो राजीव कुमार है ये पूर्व में वित्त सचिव रह चुके हैं। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ये अलग पर्सन है और इसी के बाद में दोस्तों जो चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार जो कि पूर्व में वित्त सचिव रह चुके हैं ये अलग पर्सन है। तो आपको याद रखना है वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसरो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है और ये हमारे देश की भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं
डॉक्टर एस सोमनाथ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और डॉक्टर एस सोमनाथ जो है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो इन्होंने के शिवन का स्थान लिया है और ये इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्टूबर 2022 में नए लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए के रूप में किसने कार्यभार संभाला है, तो दोस्तों सीजीए यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट ये कौन बन गई है, तो ये बनी है भारती दास और अक्टूबर 2022 में ही इनकी नियुक्ति की गई है। और भारती दास जो है आपके लिए याद रखना है ये कौन सी नंबर की सीजीए बनी है, तो ये 27वें नंबर की सीजीए नियुक्त की गई है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, तो दोस्तों इन्होंने सोनाली सिंह का स्थान लिया है जो कि देश की 26वें नंबर की सीजीए थी। और 27वें नंबर की सीजीए कौन बन गई है, तो ये बनी है भारती दास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग कौन बनाए गए हैं, तो दोस्तों कैग जो है ये है गिरीश चंद्र मुर्मू। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन से नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, तो ये 14वें नंबर के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया है वर्तमान समय में देश के सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो दोस्तों आप सभी के लिए पता होना चाहिए कि देश की सर्वोच्च सेनापति जो है ये हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो ये है द्रौपदी मुर्मू। तो दोस्तों देश की सर्वोच्च सेनापति भी कौन हुई, द्रौपदी मुर्मू। इसीलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में भारतीय वायुसेना प्रमुख कौन है, तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो है ये भारतीय वायुसेना के कौन से नंबर के प्रमुख हैं, तो ये 27वें नंबर के प्रमुख हैं। ये भी आपको याद रखना है, इनकी रैंक भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे देश का नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों देश के नए नौसेना प्रमुख जो है ये कौन बन गए हैं, तो ये बने हैं एडमिरल आर हरि कुमार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और एडमिरल आर हरि कुमार जो है ये कौन से नंबर के नौसेना प्रमुख हैं, तो दोस्तों ये 25वें नंबर के नौसेना प्रमुख हैं। कौन से नंबर के हैं, ये 25वें नंबर के नौसेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख यानी कि आर्मी चीफ कौन बने हैं, तो दोस्तों भारतीय थल सेना के नए प्रमुख जो है ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जो कि देश के 29वें नंबर के थल सेना प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं, तो दोस्तों देश के नए सीडीएस जो है ये बन गए हैं अनिल चौहान। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप सभी जानते हैं अनिल चौहान के पहले देश के पहले नंबर के जो सीडीएस हैं ये कौन थे, तो ये थे जनरल विपिन रावत जिनका बहुत ही दुखद घटना में मृत्यु हुई थी। इनकी हेलीकॉप्टर क्रैश दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी जनरल विपिन रावत की। और इसके बाद में सीडीएस का पद जो है ये बहुत समय तक रिक्त रहा। और इसी के बाद अब देश के दूसरे नंबर के सीडीएस जो है यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये बन गए हैं अनिल चौहान। तो आपको याद रखना है ये देश के दूसरे नंबर के सीडीएस हैं। और पहले नंबर के सीडीएस कौन थे, तो ये थे जनरल विपिन रावत। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो दोस्तों सैन्य अभियान के नए महानिदेशक जो है ये बन गए हैं मनोज कुमार कटियार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में कैबिनेट सचिव कौन है, तो दोस्तों कैबिनेट सचिव जो है इनका नाम है राजीव गावा। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के नए सलाहकार कौन बने हैं, तो दोस्तों प्रधानमंत्री और इनके नए सलाहकार जो है ये बन गए हैं तरुण कपूर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव कौन बने हैं, तो दोस्तों प्रधानमंत्री के नए प्रधान सचिव ये बन गए हैं पी के मिश्रा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश की रक्षा वित्त सचिव कौन है, तो दोस्तों देश की रक्षा वित्त सचिव जो है ये है
गार्गी कौल। कौन है? गार्गी कौल जो है ये देश की रक्षा वित्त सचिव है वर्तमान समय में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में देश का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देश के नए विदेश सचिव जो है ये बने हैं विनय मोहन क्वात्रा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में देश के गृह सचिव कौन है? तो दोस्तों गृह सचिव ये है अजय कुमार भल्ला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो अजय कुमार भल्ला है ये देश के वर्तमान समय में गृह सचिव हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्तमान में वित्त सचिव कौन है? तो दोस्तों वित्त सचिव जो है ये है टीवी सोमनाथन। कौन है? टीवी सोमनाथन जो है ये वर्तमान समय में देश के वित्त सचिव हैं। ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के नए रक्षा सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों देश के नए रक्षा सचिव जो है ये बने हैं अरमाने गिरधर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो आपको याद रखना है जो अरमाने गिरधर है इन्होंने अजय कुमार का स्थान लिया है। ये जो नियुक्ति है अभी हाल ही में हुई है, इसीलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों राजस्व विभाग और इसके जो नए सचिव हैं ये बन गए हैं संजय मल्होत्रा। कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा जो है ये राजस्व विभाग के नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ये है अजीत डोभाल। कौन है? अजीत डोभाल जो है ये वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब इसी सीरीज में हम यहाँ पर बात करेंगे देश के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की। तो डिप्टी NSA कौन है? ये है विक्रम मिस्री। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों NSA कौन है? तो NSA है अजीत डोभाल और डिप्टी NSA जो है ये विक्रम मिस्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है ये बने हैं डॉक्टर बी अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि CVC कौन बने हैं? तो दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है ये बने हैं सुरेश N पटेल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो सुरेश N पटेल हैं ये केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के विशेष निदेशक कौन है? तो दोस्तों CBI के विशेष निदेशक जो है ये है प्रवीण सिन्हा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI के नए प्रमुख कौन है? इसके पहले हमने क्वेश्चन में बात की थी CBI के विशेष निदेशक की और अब इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं CBI के नए प्रमुख की। तो CBI के जो नए प्रमुख है ये बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो दोस्तों वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त जो है ये है यशवर्धन कुमार सिन्हा। कौन है? यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है ये देश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और ये कौन से नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त हैं? तो आप सभी के लिए याद रखना है ये देश के 11वें नंबर के मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है ये भारत की खुफिया एजेंसी है, शॉर्ट में इसको IB कहा जाता है। और इसके नए निदेशक जो है ये बने हैं तपन कुमार डेका। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो तपन कुमार डेका है ये IB के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों रॉ के नए निदेशक जो है ये बने हैं सामंत कुमार गोयल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों NIA के नए महानिदेशक DG जो है ये बन गए हैं दिनकर गुप्ता। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो दिनकर गुप्ता है ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों
प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक जो है ये बने हैं संजय कुमार मिश्रा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो संजय कुमार मिश्रा है ये प्रवर्तन निदेशालय के नए निदेशक बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक यानी कि डीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एसएसबी के नए डीजी जो है ये कौन बन गए हैं? ये बने हैं अनीस दयाल सिंह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो अनीस दयाल सिंह है इनको एसएसबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसके नए महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बने हैं? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक जो है ये दोस्तों बन गए हैं पंकज कुमार सिंह। कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह जो है ये बीएसएफ के न्यू डीजी बनाए गए हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये कौन से नंबर के डीजी बनाए गए हैं? तो दोस्तों ये बीएसएफ के 29वें नंबर के महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो दोस्तों सीआरपीएफ के नए महानिदेशक जो है डीजी यानी कि डायरेक्टर जनरल की बात हो रही है, ये बन गए हैं सुजोय लाल थाउसेन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों सीआईएसएफ इसके नए महानिदेशक जो है ये बन गए हैं सील वर्धन सिंह। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो सील वर्धन सिंह है इनको सीआईएसएफ का नया डीजी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों एनएसजी के नए महानिदेशक जो हैं ये बन गए हैं एम ए गणपति। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष सुरक्षा समूह यानी कि एसपीजी के नए निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों एसपीजी और इसके नए निदेशक जो है ये बने हैं अरुण कुमार सिन्हा। कौन बने हैं? अरुण कुमार सिन्हा जो है ये एसपीजी के नए निदेशक बन गए हैं। एसपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है और इसके नए निदेशक जो हैं ये बने हैं अरुण कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी के नए महानिदेशक यानी कि डीजी कौन बने हैं? तो दोस्तों आईटीबीपी के नए डीजी जो है ये बन गए हैं अनीस दयाल सिंह। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अनीस दयाल सिंह जो है ये आईटीबीपी के 32वें नंबर के महानिदेशक बने हैं। और दोस्तों इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने संजय अरोड़ा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? तो दोस्तों एनसीसी के नए महानिदेशक जो है ये बने हैं गुरबीर पाल सिंह। कौन बने हैं? गुरबीर पाल सिंह जो है ये एनसीसी के नए महानिदेशक बन गए हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और गुरबीर पाल सिंह जो है ये कौन से नंबर के महानिदेशक बनाए गए हैं एनसीसी के? तो ये 34वें नंबर के महानिदेशक बनाए गए हैं नेशनल कैडेट कोर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तट रक्षक यानी कि आईसीजी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों आईसीजी के नए महानिदेशक जो है ये बन गए हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो वीरेंद्र सिंह पठानिया है ये आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि एनडीआरएफ के न्यू डीजी जो है ये बन गए हैं अतुल करवाल। कौन बने हैं? अतुल करवाल जो है ये एनडीआरएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आरपीएफएस के नए महानिदेशक जो है ये बने हैं संजय चद्दर। कौन बने हैं? संजय चंदर जो है ये आरपीएफएस के नए महानिदेशक बन गए हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो असम राइफल्स के नए महानिदेशक जो है ये बने हैं प्रदीप चंद्रन नायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। जल्दी से आप अपना आंसर जो है ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे।
नीति आयोग के अध्यक्ष ये हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो ये नरेंद्र मोदी हैं और ये ही नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में मैंने जानबूझकर इमेज नहीं लगाई है, वरना आंसर आप सभी के लिए डायरेक्ट ही पता चल जाता। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये है नरेंद्र मोदी। अब हम इसी सीरीज में बात कर लेते हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष की। तो नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष जो है ये बन गए हैं सुमन के बेरी, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने राजीव कुमार का स्थान लिया, और सुमन के बेरी जो है ये नीति आयोग के तीसरे नंबर के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अध्यक्ष उपाध्यक्ष की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ की। तो नीति आयोग के सीईओ जो हैं ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर। उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये सुमन के बेरी बने हैं। अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ये नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं, और दोस्तों सीईओ जो है ये बने हैं परमेश्वरन अय्यर। और परमेश्वरन अय्यर जो है इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने अमिताभ कांत का स्थान लिया है, और परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए सीईओ नियुक्त किए गए हैं। अब नीति आयोग, इससे कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी जो स्थापना है ये 1 जनवरी 2015 को की गई थी। और नीति आयोग जो है ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, यानी कि इस आयोग का उल्लेख जो है ये हमारे भारत के संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। ये कुछ क्वेश्चन, कुछ फैक्ट हैं, ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो आप सभी के लिए इन सबको याद रखना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा हो, तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में यूपीएससी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यूपीएससी इसके नए अध्यक्ष जो है ये बने हैं मनोज सोनी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों 21वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये हैं बलबीर सिंह चौहान। कौन है? बलबीर सिंह चौहान जो है ये 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की जो फिर से अध्यक्ष हैं ये बन गई हैं रेखा शर्मा। कौन बनी है? रेखा शर्मा जो है ये राष्ट्रीय महिला आयोग की फिर से अध्यक्ष बन गई हैं। एक्चुअली में हुआ क्या है, इनका जो कार्यकाल है ये 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, तो हम कह सकते हैं इसकी फिर से यानी कि पुनः अध्यक्ष जो है ये कौन बनी है? तो रेखा शर्मा बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों एसएससी के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं एस किशोर। कौन बने हैं? एस किशोर जो है ये एसएससी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने ब्रजराज शर्मा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं ये है भगवान लाल साहनी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। भगवान लाल साहनी जो है ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों एनसीएससी के जो लगातार दूसरी बार अध्यक्ष हैं ये बने हैं विजय सापला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसी सीरीज में हम बात करेंगे अनुसूचित जनजाति आयोग की। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इसके नए अध्यक्ष जो है ये कौन बने हैं दोस्तों? तो ये बने हैं हर्ष चौहान। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और हर्ष चौहान जो है इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने नंद कुमार साई का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो दोस्तों राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष जो है ये बने हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा है ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें हमसे पूछा गया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि एनएचआरसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों एनएचआरसी के जो नए अध्यक्ष हैं
ये बने हैं अरुण कुमार मिश्रा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो अरुण कुमार मिश्रा हैं ये एनएचआरसी के 8वें नंबर के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा गया है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई की नए अध्यक्ष कौन बनी है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी जो नई अध्यक्ष है ये बनी है संगीता वर्मा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है इसके फिर से अध्यक्ष जो है ये बने हैं प्रियंक कानूनगो। कौन बने हैं? प्रियंक कानूनगो जो है ये राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने चाहे स्टार आप इसमें लगा सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ कौन बने हैं। तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन एवं सीईओ जो है ये बने हैं विनय कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो जो विनय कुमार त्रिपाठी हैं इन्होंने सुनीत शर्मा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो दोस्तों सेबी इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है ये बनी है माधवीपुरी बुच। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो दोस्तों जो माधवीपुरी बुच हैं इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। जो अजय त्यागी हैं ये इससे पहले सेबी के अध्यक्ष थे और माधवीपुरी बुच जो है अजय त्यागी का स्थान लेकर सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो दोस्तों सीबीडीटी और इसके नए अध्यक्ष जो है ये बने हैं नितिन गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों फिक्की के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं शुभ्रकांत पांडा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो शुभ्रकांत पांडा हैं ये फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसी सीरीज में हम यहाँ पर बात करेंगे फिक्की के नए महानिदेशक की। तो फिक्की जो है इसके नए महानिदेशक बन गए हैं अरुण चावला। कौन बने हैं? अरुण चावला जो है ये फिक्की के नए महानिदेशक बन गए हैं। और दोस्तों इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बात की थी फिक्की के नए अध्यक्ष की, ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं शुभ्रकांत पांडा। आपको किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करेंगे बीसीसीआई के नए अध्यक्ष की। तो बीसीसीआई के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं रोजर बिन्नी। और रोजर बिन्नी ने किसको रिप्लेस किया है? तो रोजर बिन्नी जो है इन्होंने सौरभ गांगुली का स्थान लिया और ये बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इसी सीरीज में हम बात कर लेते हैं बीसीसीआई के नए लोकपाल की। तो दोस्तों जो बीसीसीआई है इसके नए लोकपाल हैं ये कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनीत सरन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और आपको याद रखना है जो विनीत सरन है ये बीसीसीआई के दूसरे नंबर के लोकपाल बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने बीसीसीआई के प्रथम लोकपाल डीके जैन को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष। तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं दिलीप तिर्की। कौन बने हैं? दिलीप तिर्की जो है ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय गुणवत्ता परिषद यानी कि क्यूसीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों क्यूसीआई के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं यक्षय शाह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत के लोकपाल के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप कुमार मोहंती को। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो दोस्तों जो पिनाकी चंद्र घोष हैं ये देश के प्रथम लोकपाल थे। इनका कार्यकाल पूरा हो चुका और इसके बाद में लोकपाल का जो कार्यवाहक अध्यक्ष है ये प्रदीप कुमार मोहंती के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों डीआरडीओ के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं समीर वी कामत। कौन बने हैं? समीर वी कामत जो है ये डीआरडीओ के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने जी सतीश रेड्डी को रिप्लेस किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएनजीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि सीएमडी कौन बने हैं? तो ओएनजीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं ये बन गए हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और राजेश कुमार श्रीवास्तव ने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने अलका मित्तल का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों देश के नए वाणिज्य सचिव यानी कि कॉमर्स सेक्रेटरी जो हैं ये कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं सुनील वर्थवाल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो सुनील वर्थवाल हैं उन्होंने बीबीआर सुब्रमण्यम का स्थान लिया है और ये देश के नए वाणिज्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों कांग्रेस पार्टी इसके नए अध्यक्ष जो हैं ये बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ये कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों? तो ये कर्नाटक राज्य से बिलोंग करते हैं, ये भी आपके लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ यानी कि फिडे का फिर से अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों फिडे के जो फिर से अध्यक्ष हैं ये कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं आर्केडी वोरकोविच। कौन बने हैं? आर्केडी वोरकोविच जो है ये फिडे के फिर से अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग कंपनी गेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों जो गेल है ये भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग कंपनी है। इसके नए सीएमडी और अध्यक्ष जो है ये कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं संदीप कुमार गुप्ता। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो संदीप कुमार गुप्ता है ये गेल के फिर से सीएमडी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो दोस्तों सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक जो है ये बनी है डॉक्टर क्लाइस सेल्वी। कौन बनी है? डॉक्टर क्लाइस सेल्वी जो है ये सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ इसके नए अध्यक्ष जो है ये बने हैं कल्याण चौबे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय अंतरिक्ष संघ यानी आईएसपीए के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आईएसपीए के पहले अध्यक्ष जो है ये बने हैं जयंत पाटिल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के नए अध्यक्ष जो है ये बने हैं अरुण सिंह धूमल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन यानी फीका की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों फीका की जो पहली महिला अध्यक्ष है ये बनी है लीसा स्टालेकर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष हॉकी महासंघ यानी FIH के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों FIH के जो नए अध्यक्ष हैं ये बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो मोहम्मद तैयब इकराम है ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं और दोस्तों इन्होंने भारत के नरेंद्र बत्रा का स्थान लिया है और मोहम्मद तैयब इकराम जो है ये FIH के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों CBSE का नया अध्यक्ष जो है ये बनाया गया है निधि शिब्बर के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक जो है ये बने हैं G अशोक कुमार। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो दोस्तों RBI के जो वर्तमान गवर्नर हैं इनका नाम है शक्तिकांत दास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और ये RBI के कौन से नंबर के गवर्नर हैं? तो आपको याद रखना है ये RBI के 25वें नंबर के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि जो है ये बन गई है रुचिरा कंबोज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो रुचिरा कंबोज है ये संयुक्त राष्ट्र यानी कि UNO में भारत की नई स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रेस परिषद यानी पीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों पीसीआई इसकी पहली महिला अध्यक्ष जो है ये बनी है रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के पुनः महानिदेशक कौन बने हैं? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसके पुनः महानिदेशक यानी डीजी जो है ये कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं टेड्रोस एडनॉम। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पर हमने इस टॉपिक से रिलेटेड वर्तमान में कौन क्या है जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। हम आपको फिर से यहाँ पर याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे चैनल की करंट अफेयर्स की अपडेटेड ई बुक लॉन्च हो चुकी है। इनकी जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आप सभी के लिए नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके देना है। और क्वेश्चन है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है? ये जो क्वेश्चन है हमारी प्रीवियस वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की जो प्रीवियस वीडियो थी उससे लिया गया है। तो दोस्तों आपके लिए बताना है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनी गई है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दे, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ में, सभी के साथ में आप इस वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। इसी प्रकार के मोर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस के लिए, साइंस की वीडियोस के लिए, करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज वीडियोस के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। और अभी आपके लिए स्क्रीन पर यहाँ पर 3 मोस्ट यूजफुल वीडियोस दिख रहे होंगे, इनको भी आप देख लें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।